तो चलिए इस वीडियो के पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिस सेट 21 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट में टोटल 3 क्वेश्चन हैं, उसमें से पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए सी डी is an exterior angle of triangle ABC. The measures of angle A and angle B are equal. Angle A and angle B are equal. If measurement of angle ACD is equal to 140 degree, find the measures of the angle A and angle B. तो देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है और इसकी जो मेजर्स है वो है 140 डिग्री। एंगल ए और बी ये इक्वल एंगल है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको जो जितनी भी डिटेल्स बताई गई हैं उससे हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट 21 में का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ ऑलरेडी करके रखी है। जैसी फिगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है एग्जैक्ट वही फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ताकि ये फिगर आपकी आंखों के सामने रहे और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए, अब हमें एंगल ए और एंगल बी इनकी मेजर फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें पता नहीं कि इनकी मेजर कितनी होने वाली है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इनकी मेजर लिखना ज़रूरी है कोई ना कोई। तो हम एंगल ए की जो मेजर है वो x डिग्री मान लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट द मेजर let the measure of angle A be x degree. Okay, so we can write here. अब देखिए, एंगल A अगर x डिग्री है, एंगल A अगर x डिग्री है तो एंगल B कितना होने वाला है? तो एंगल B भी x डिग्री होने वाला है। Why? Because they given us एंगल A and एंगल B is equal। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है, इसलिए अगर एंगल A का जो मेजर है x डिग्री है तो एंगल B का भी मेजर x डिग्री होने वाला है। तो चलिए फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है जिसमें अंदर हमने एंगल A का जो मेजर है वो x डिग्री मान लिया है। ठीक है, तो अभी आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। वाई? बिकॉज हमें इसका रूल पता है। इसका रूल है रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इसका रूल है, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। अब एंगल ए कितना है? हमने यहाँ ऊपर ही लिखा है एंगल ए x डिग्री है, तो x प्लस, अब एंगल बी भी x डिग्री होने वाला है, x इज इक्वल टू ACD का मेजर कितना है? ACD का जो एंगल ACD का जो मेजर है वह 140 डिग्री। अब देखिए, ये है एक x और ये है एक x, तो एक और एक x मिला के हो गए, इनका एडिशन होता है, इनका सम होता है 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब देखिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है? यहाँ का ये जो नंबर है यानी कि 2, इस 2 को हमें इज इक्वल टू साइन के इस तरफ लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक रूल रिमाइंड कराना चाहूँगा। अगर आपको पता नहीं है कि अगर कोई भी नंबर अगर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाता है या इस तरफ से इस साइड में आता है तो वो उस नंबर का ऑपोजिट नंबर बन जाता है। जैसे कि देखिए, अब आपको
ये हमेशा याद रखना है, ये टोटल 4 साइन आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाता है तो वो नंबर बन जाता है माइनस नंबर, अगर माइनस नंबर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाता है तो वो बन जाता है प्लस नंबर, और अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी नंबर है इज इक्वल टू साइन के अगर उस तरफ चले जाए तो वो बन जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, और कोई भी डिवीजन का नंबर अगर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएंगे। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, देखिए, यानी कि अगर कोई 5 नंबर है, कोई भी एक नंबर है, मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ चले जाता है तो देखिए ये प्लस वाला नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के पहले अगर प्लस ना भी लिखा हो तभी वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, चाहे यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के पहले हमें माइनस लिखना ज़रूरी होता है। पॉजिटिव नंबर के पहले अगर हम प्लस ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें माइनस यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर कोई भी प्लस वाला नंबर इज इक्वल टू साइन के इस तरफ चला जाए तो वो -5 बन जाता है, और माइनस वाले नंबर अगर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ चले जाए तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाते। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर इज इक्वल टू साइन के इस तरफ चला जाए तो वो डिवीजन में चला जाएगा, और डिवीजन का नंबर इज इक्वल टू साइन के इस तरफ चला जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। आपको ये जो बॉक्स है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये बॉक्स आपको बहुत ही अच्छे से हमेशा ध्यान में रखना है। आप अपने मोबाइल में नहीं बल्कि अपने माइंड में इसकी एक इमेज कैप्चर करके रख लीजिए। इतना बॉक्स आपको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत इजी है। प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन बिकम्स डिवाइड एंड डिवाइड्स बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, बस इतना सा आप इसको याद रखिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर अगर इज इक्वल टू साइन के इस तरफ चला जाए तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए, अब ये 2 इस तरफ चले जाने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, तो मैं यहाँ पे x लिख लूँगा, इज इक्वल टू जैसा है मैंने वैसे ही लिख लिया, 140 डिग्री जैसे है वैसे ही लिख लिया। अब ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का नंबर अगर इस तरफ आ जाए तो वो हो जाएगा, बन जाएगा डिवीजन में। अब इनका डिवीजन हम करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये 0 जैसे है वैसे ही हमने लिख लिया। इसका मतलब x की वैल्यू है 70 डिग्री। अब देखिए, हमने यहाँ पे एंगल A को x माना था, तो अब हम यहाँ पे ये हम समझ गए, यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि अगर एंगल यहाँ पे x की वैल्यू अगर 70 डिग्री है तो इसका मतलब ये x यानी क्या है, एंगल A है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड अगर एंगल A 70 डिग्री है तो एंगल B कितना होगा, एंगल B भी होगा 70 degree. Why? Because the question given us angle A and angle B are equal, so we can write here angle A is 70 degree and angle B is also 70 degree. So this is our answer of first question. I hope you understand very well it. If you have any question or any doubt about this question, so you can comment in comment section. I will definitely reply you and I will try to explain you with very easy way. Okay, so ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 हम रीड कर लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 2 को अच्छे से समझ लेते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन in the figure alongside, find the measure of the remaining 3 angles. क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं तो अगर हमारा लास्ट में क्वेश्चन आंसर राइट भी हो तो भी आंसर गलत हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स समझ लेते हैं कि हमें एंगल यहाँ पे जो दिए हुए हैं, जिनकी मेजर्स दी हुई, उन्हीं की मेजर फाइंड आउट करनी है। नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स, बचे हुए तीनों एंगल की मेजर बताइए, ये हमें कहा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हम आंसर, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ आना ज़रूरी है कि इसका आंसर हम लिखने वाले किस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे एंगल FOE इसका मेजर हमें दिया हुआ है, एंगल COD इसका मेजर हमें दिया हुआ है। अगर हमें एंगल
EOD इसका मेजर अगर पता चल जाए तो हम इन तीनों का टोटल जानते हैं कि इन तीनों का टोटल कितना होता है। इन तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री। वाई आई एम टेलिंग दैट, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट F, पॉइंट O और पॉइंट C, ये तीनों भी पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन पे के जो एंगल होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखा है, पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि प्रैक्टिस 21 आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए अब हम जानते हैं कि अगर हमें इस एंगल का मेजर अगर पता होता तो हम इन तीनों का टोटल जानते। तो देखिए हमें इस तीसरे एंगल का मेजर हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। देखिए एंगल AO और B, इसका हमें मेजर दी हुई है, इसकी है 8y। अगर इसकी मेजर 8y है तो एंगल EOD का मेजर भी 8y ही है। वाई? बिकॉज एंगल AOB इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल EOD। ठीक है, तो अगर ये 8y है तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहीं पे फिगर भी है ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल, मेजर ऑफ एंगल EOD is equal of angle A, measure of angle AOB। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए यहाँ पे हम इसका रीज़न लिख लेंगे। हमें जो हम लिखते हैं उसका हमें रीज़न लिखना होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए ये हमने यहाँ पे रीज़न लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल E, मेजर ऑफ एंगल EOD कितना हो गया? हमें यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है? देखिए मेजर ऑफ एंगल AOB ये 8y है, इसीलिए मेजर ऑफ एंगल EOD भी 8y होगा। ओके, अब हमने ये तो लिख लिया। अब हम आगे लिखेंगे, देखिए मेजर ऑफ एंगल, देखिए FOE, मेजर ऑफ एंगल FOE प्लस मेजर ऑफ एंगल EOD प्लस मेजर ऑफ एंगल DOC is equal to 180 degree. Why? Because these 3 points are from a line. ओके, इसीलिए इन तीनों का जो टोटल सम है वो 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब जिन जिन की हमें वैल्यू पता है उनकी वैल्यू हम लिख लेंगे। सबसे पहले एंगल FOE, इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे फिगर में दी हुई है क्या? एंगल FOE, हाँ दी है। कितनी है ये है 4y प्लस मेजर ऑफ एंगल EOD, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, तो ये है 8y प्लस मेजर ऑफ एंगल DOC, इसकी वैल्यू कितनी है? 6y। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इन तीनों को टोटल कितना होने वाला है? ये होने वाला है 180 डिग्री। ओके, इसके बाद में ध्यान से देखिए, अब इन तीनों का हम टोटल करते हैं। ये 4y, ये है 8y एंड ये है 6y। इन तीनों का हम टोटल करते हैं तो देखिए इन तीनों का टोटल कितना होने वाला है? 4y प्लस 8y इज इक्वल टू 12y।
12y प्लस 6y इज इक्वल टू 18y इज इक्वल टू 180 जैसे है वैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त मैं स्टेप बाय स्टेप और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना ज़रूरी है मैथ को, ठीक है। उसके बाद में फिर से यही रूल आएगा जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितने भी प्लस वाले नंबर हैं वो इज इक्वल टू साइन के अगर उस तरफ चले जाते हैं तो वो माइनस वाले बन जाते हैं, माइनस वाले नंबर प्लस बन जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले डिवीजन में चले जाएंगे और डिवीजन के जितने भी नंबर हैं वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी इस टॉपिक को और भी आसानी से समझ में। अगर आपके कमेंट आते हैं आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो 18 है और ये जो y है इनके बीच में यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन का नंबर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ चला जाए तो वो क्या बन जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 118 अपॉन 18। ओके, अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, इसका डिवीजन हम कर लेंगे। तो इसका डिवीजन बहुत इजी है, इन दोनों को कितने से डिवाइड होगा, डायरेक्ट हम 18 से डिवाइड करेंगे। 18 वन सा 18, यहाँ पे एक आए यानी कि अब ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया है। अब इसकी कोई वैल्यू, नीचे की कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखिए 18 वन सा 18, 18 वन सा 18, ये 0 जैसा है वैसे ही, यानी कि y की वैल्यू अब हमें मिल गई है 10 डिग्री। y की वैल्यू है 10 डिग्री। अब ये हमारा मेन आंसर नहीं, अभी तो हमने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है, हमें फाइंड आउट करना है ये रिमेनिंग 3 एंगल्स की वैल्यू। तो देखिए ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले हैं ये आप सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एंगल EOD की वैल्यू लिख लेंगे, वो कितनी डिग्री होती है, किस तरीके से लिखेंगे हम, बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दीजिए। तो देखिए आंसर को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल EOD इज इक्वल टू 8y। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमें 10 रखना है, तब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। 8 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल EOD की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 8 वन ज़ा 8, ये 0 जैसे वैसे, यानी कि इसकी जो हमें वैल्यू मिलती है वो है 80 डिग्री। इसी तरीके से हम अब बचे हुए एंगल्स की भी वैल्यू निकालने वाले हैं। उसके बाद में हमें किस एंगल की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में हम वैल्यू निकालेंगे एंगल AOF की। तो चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मेजर ऑफ एंगल AOF is equal to measure of angle DOC, measure of angle DOC। क्यों ये इक्वल है एंगल, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू है 6y। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमें 10 लिखना है। अब इसको हम आगे लिखेंगे, देखिए 6 × 10 इज इक्वल टू 16। तो देखिए मेजर ऑफ एंगल AOF इज इक्वल टू 16 डिग्री। अब उसके बाद में हम जो तीसरा एंगल है हमारा उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तीसरा एंगल कौन सा है हमारा, तो तीसरा एंगल है हमारा BOC। मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू, ये एंगल किसके बराबर है, तो ये एंगल है FOE के। मेजर ऑफ एंगल FOE के, ठीक है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल FOE की वैल्यू कितनी है, ये है 4y इज इक्वल टू, जहाँ पे y है वहाँ पे हमें 10 डिग्री यहाँ पे हमें लिखना है, इसीलिए 4 × 10 इज इक्वल टू 14 डिग्री। अब लास्ट में अब इस आंसर के, ये पूरे आंसर का कंक्लूजन लास्ट में अब हमें लिखना है। तो इसका कंक्लूजन हम क्या लिखने वाले हैं,
the measures of angle EOD, comma angle AOF, angle AOF, and angle BOC are 80 degree, comma 60 degree and 40 degree. So this is our आंसर. ये है क्वेश्चन 2 का आंसर. अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं. इन दी isosceles triangle ABC, angle A and angle B are equal. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measure of angle ACB and ACD are in bracket 3x minus 17 degree and in bracket 8x plus 10 degree respectively. Find the measure of angle ACB and ACD. Also find the measure of एंगल ए एंड एंगल बी. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर को समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल है किस तरीके का और इसके अंदर के जितने भी एंगल्स हैं वह एंगल्स कहाँ पर है, किस तरीके से, ये हमें समझना पड़ेगा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके रखी है. आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है वैसे ही यहाँ पे ये फिगर मैंने ड्रॉ की है. तो चलिए सबसे पहले इस फिगर को हम चेकआउट करते हैं कि ये फिगर किस तरीके से है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर को हम चेकआउट करते हैं. तो देखिए इन द isosceles triangle. Isosceles triangles किसको कहते हैं? The triangle which have two equal side called isosceles triangle. जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, कोई भी दो साइड इक्वल है. जैसे कि देखिए मैं आपको इस ट्रायंगल के अंदर बताता हूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे साइड ए बी की. तो इसका हम माप देखेंगे, इसका मेजर देखेंगे हम कितना है. तो ये है 5 सेंटीमीटर. ओके, अब जो साइड ए सी है इसकी हम मेजर देखेंगे कितनी है. तो ये भी है 5 सेंटीमीटर. जिस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो उसको आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहा जाता है. तो देखिए इस ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी हमने इसे नाम दे दिया. उसके बाद में क्या कहा गया हमें, एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल. ओके, तो देखिए यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, तो हमने यहाँ पे इक्वल बनाए हैं. तो उसके बाद में क्या कहा गया है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ए सी डी एंड एक्सटीरियर एंगल. तो ये एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो चलिए आगे देखते हैं. द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी आर 3x माइनस 17 डिग्री एंड 8x प्लस 10 डिग्री. क्या कहा गया है हमें कि एंगल ए सी बी का जो मेजर है वो है 3x प्लस 17 डिग्री. कौन सा एंगल, ए सी बी, एंगल ए सी बी, इसका जो मेजर है वो कितना है 3x माइनस 17 डिग्री, 3x माइनस 17 डिग्री. ओके, एंड एंगल ए सी डी विच है ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल. हाँ, इसका मेजर हमें कितना दिया हुआ है 8x प्लस 10 डिग्री, 8x प्लस 10 डिग्री रिस्पेक्ट. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें जो फिगर बताई गई है वो कुछ इस तरीके की फिगर है. आप फिगर को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, समझ लीजिए. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी. तो हमें एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी इसकी हमें मेजर्स, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी. तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है. सबसे पहले तो
वो समझ लीजिए, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें जिस तरीके की जानकारी दी है उस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब आप इस ट्रायंगल को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो एंगल हैं ये इक्वल है, ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो एंगल है ये दोनों भी एंगल है, एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी, ये एक लाइन पर है, एक लाइन पे है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इनकी जो जोड़ी है, कौन सी जोड़ी इनकी, एंगल्स इन लाइन पेयर, इनकी जोड़ी है। तो इन दोनों का टोटल कितना आता है 180 डिग्री। इन्हीं रूल्स और इन्हीं प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही मुश्किल हो। कुछ क्वेश्चन दिखने में तो मुश्किल लगते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी कैटेगरी का है जो दिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन इजी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है, अब हम सबसे पहले इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले। किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले हैं, तो देखिए इन दोनों का टोटल 180 डिग्री आता है, उसका हमें रीज़न भी पता है। तो चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए आप सब। मेजर ऑफ एंगल ए सी बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। देखिए ए सी बी प्लस ए सी डी, इन दोनों का टोटल कितना होने वाला है, ये होने वाला है 180 डिग्री। वाई? बिकॉज यहाँ पे रूल है, प्रॉपर्टी है, कौन सी, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, सो ये है इसका रूल। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की मेजर्स हमें पता है, इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इनकी अब हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो इनकी वैल्यू है 3x माइनस 17 डिग्री प्लस 8x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, तो अब हम इसको एक एक से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें एडिशन करना है। तो किस किस की हमें एडिशन करना है, जो इक्वल हमें नंबर दिख रहे हैं हमें उन नंबर को एक साथ में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, ये है 3x और यहाँ पे है ये 8x। सबसे पहले हम इनका टोटल करेंगे, ठीक है, ये एक जैसे नंबर है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 8x कितने होते हैं ये टोटल, तो ये हो जाएंगे टोटल 11x, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो प्लस है ये जैसा है हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 10 और ये जो 17 है, 17 में से हम माइनस करने वाले हैं, ये माइनस 17। ओके, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो देखिए मैं इस स्टेप को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो 3x प्लस 8 इनका हम एडिशन करने वाले। क्यों एडिशन करने वाले, यहाँ पे एडिशन ही करने के लिए हमें कहा गया, इसलिए हम इनका एडिशन करने वाले। तो देखिए 3x प्लस 8x, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी डिफाइन करके लिखता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में, ठीक है। ये माइनस 17 में यहाँ पे लिख लूँगा, ये प्लस जैसा है वैसे लिख लूँगा और ये 10 जैसे है वैसे लिख लूँगा और यहाँ पे लिख लिया मैंने 8। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, अगर एक आध कोई 2 स्टेप बढ़ भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का हम करेंगे एडिशन और यहाँ पे देखेंगे हम एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है क्या होता है हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 11x, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये एक माइनस नंबर है और ये एक प्लस नंबर है। जब कभी भी कोई माइनस नंबर और प्लस नंबर इनके बीच में अगर कोई ऑपरेशन होता है, यहाँ पे अगर कुछ होता है तो देखिए याद रखिए
एक माइनस नंबर और एक प्लस नंबर मिलके हमेशा माइनस ही बनता है, इसीलिए यहाँ पे इनका एडिशन ना होके सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर हम माइनस करेंगे और आने वाला जो आंसर है उसको, जो बड़ा नंबर है उसका हम साइन यहाँ पे देंगे। तो देखिए 17 में से अगर 10 माइनस हम कर ले, 17 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7, और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 17। 17 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे, इज इक्वल टू जैसा है वैसे हमने लिख लिया 180, जैसा हमने वैसा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे इसको कंटिन्यू हम करेंगे। तो देखिए फिर बारी आती है उसी रूल पे, जो रूल मैंने आपको पढ़ाया है, जो रूल मैंने आपको बताया है, उसी रूल पे यहाँ पे बारी आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे जब कभी भी कोई भी माइनस वाला नंबर अगर इज इक्वल टू साइन के उस तरफ चले जाए तो माइनस वाला नंबर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 11x जैसे वैसे लिखेंगे, ये -7 जो है ये इज इक्वल टू सिंबल के उस तरफ चले जाने वाले, तो इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू बच गए 180 जैसे वैसे। माइनस वाले अगर 7 इस साइड में अगर आ जाए इज इक्वल टू साइन के, तो माइनस वाले बन जाएंगे +7। ओके, तो एक स्टेप में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक स्टेप में सिर्फ एक ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू जैसे वैसे लिखेंगे, 180 + 7 इज इक्वल टू 187। आगे की स्टेप में अगेन उसी रूल की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 11 है और ये x, इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई नंबर यहाँ पे आता है तो अब तो आप स्मार्ट बन गए, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा, यस वो डिवीजन में चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो इसीलिए देखिए अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 187 अपॉन 11। ओके, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, 18 माइनस रफ पे हम कर लेंगे। देखिए 18 - 11 इज 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। ये कितने बन गए, 17। 11 के टेबल में 17 आते हैं, हाँ आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, 7 नंबर पे। तो 11 × 7 = 17, तो इसीलिए x की जो वैल्यू निकली है वो कितनी है, 17 है। देखिए अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 17 डिग्री। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एंगल ACB और एंगल ACD इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, लेकिन इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू निकालना ज़रूरी थी, इसलिए हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे हम 17 लिखेंगे, तो फिर हमें इस हिसाब से इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू मिल जाएंगी। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम एंगल ACD की वैल्यू निकालते हैं। एंगल ACD की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल ACD, मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 3x - 17 डिग्री। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमको 17 लिखना है। इज इक्वल टू, देखिए 3 जैसा है वैसे ही हम लिखेंगे। 3 और x के बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 17, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है 3 × 17 - 17। ओके, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसा नहीं कि 17 - 17 कर लिया, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये 3x की हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, तो 3 और 17, 17 × 1 = 17, 17 का अगर मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 51। 51 में से अगर हम 70 माइनस करें, 17 माइनस अगर हम करें तो हमें मेजर में हमें एंगल ACB की वैल्यू मिल जाती है जो कि है 34 डिग्री। और इसी हिसाब से हम एंगल ACD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ACD
और हमने इसकी वैल्यू लिख ली जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। 8x + 10 डिग्री इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है जो कि है 17 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए 8 हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 17 + 10 इज इक्वल टू, देखिए अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 136। अब हमें इसमें प्लस करने हैं 10, ये 10 इसके अंदर प्लस करेंगे। 136 में अगर हम 10 प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ACD की जो मेज़र है वो हमें मिलती है 146, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था, देखिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACB, तो हमने वो फाइंड आउट कर ली है, एंड एंगल ACD वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A और एंगल B की इसकी भी हमें मेजर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ये आपको ऑलरेडी पता है, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उसके अंदर हम अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को। एंगल A एंड एंगल B आर रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ACD के ये रिमोट इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का टोटल सम कितना होने वाला है, इस एंगल के बराबर होने वाला है। इसकी मेजर हमने अभी फाइंड आउट करी, तो हमें इसकी मेजर कितनी मिली है 146 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इस हिसाब से हमें इसको फाइंड आउट करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है इसलिए मैं आपको ये जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए लास्ट का हम क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। लेट द measures of angle A is equal to x डिग्री, ओके। तो हम एंगल A को x डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं, इसी सबसे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर एंगल A x डिग्री है तो एंगल B भी x डिग्री होने वाला। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो देखिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। वाई? बिकॉज रिमोट इंटीरियर एंगल A की वैल्यू कितनी है, वो है x डिग्री, प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है, वो भी है x डिग्री। एंगल ACD की वैल्यू कितनी है, वो है 146 डिग्री। x प्लस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 146 डिग्री, ठीक है। आगे का क्वेश्चन मैं इस साइड में लिखता हूँ, देखिए इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो दो है मल्टीप्लिकेशन के, वो अगर इज इक्वल टू साइन के इस तरफ आ जाए तो वो डिवीजन में चले जाएंगे, इसीलिए x इज इक्वल टू 146 अपॉन 2, इनका हम डिवीजन करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 73 डिग्री। x इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल B, सो देयरफॉर एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 73 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्रैक्टिस सेट 21 is over here. I hope you understood all the answers, and if you have any doubt then you can ask me in comment section. और देखिए आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट ये है, मैं इसके ऊपर ये तो आपको नहीं कहूँगा कि इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट 21 जो है तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। आप अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।